मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विपिन कुमार तिवारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ सूक्तियों को लेकर कुछ जो नीति शतकम से हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है सूक्तियों से लेके मित्रों। तो आइए देखते हैं सूक्तियाँ। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। छाएव मैत्री खल सज्जनानाम अर्थात जिस तरह से एक छाया दिन के पहले प्रहर में दूसरी से भिन्न होती है, उसी प्रकार एक दुष्ट की दोस्ती बनाम एक अच्छाई अच्छे व्यक्ति की होती है। मित्रों शुरू में दुष्ट छाया जैसे बड़ी शुरू में होती है सुबह की और 12 बजे के बाद घटती चली जाती है, तो सुबह की छाया से दुष्टों की मित्रता से की गई है और शाम की छाया जो होती है उसकी तुलना एक सज्जन व्यक्ति से मित्रता से की गई है। तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध से परार्ध की जो छाया होती है वो भिन्न होती है और दुष्ट लोगों की जो पहचान होती है वो पूर्वार्ध से होती है, पूर्वार्ध छाया से, और परार्ध से होती है अच्छे व्यक्तियों की। तो इस प्रकार मित्रों ये सूक्ति का अर्थ यह इस प्रकार हुआ। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमती च पश्चात। आरंभ में गुरु होती है यानी बड़ी होती है, क्षैणी क्रमेण धीरे धीरे क्षय होने लगता है उस छाया का जैसे, वैसे वैसे मित्रता की। तो मित्रों अगली सूक्ति है। मृगमीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः घास, जल और संतोष पर अपना निर्वाह करने वाले होते हैं। मित्रों हरिण जो होता है यानी हिरण जो है वो घास खाता है, तृण खाता है। मछली जल पे निर्वहन करती है और सज्जन लोग जो होते हैं वो संतोष पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मित्रों किसी को कुछ नहीं कहते बेचारे तीनों, परंतु व्याध जो होता है यानी शिकारी जो होता है वो अनायास ही अकारण ही हरिण यानी हिरण को मारता है ना, और मछुआरा जो है वो मछली को मारता है अकारण, और दुष्ट लोग जो होते हैं वो सज्जन लोगों को संतोष पर जो निर्वाह करते हैं उनको अकारण ही मारते हैं, उनसे बैर रखते हैं। तीनों से क्रमशः ये लोग बैर रखते हैं जबकि तीनों का दोष नहीं है। आइए अगली देखते हैं सूक्ति क्या है। विपत्ति धैर्य मथा भ्युदये क्षमा। विपत्ति धैर्य मथा भ्युदये क्षमा सदस्य वाक्पटुता युध विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धिमिदं ही महात्मनाम। विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में सहिष्णुता, सभा में वाक चातुरी, युद्ध में वीरता, यश में उत्कंठा, वेदशास्त्रों विषयक अनुराग, ये गुण महानुभावों के स्वभाव में ही पाए जाते हैं। मित्रों अगली सूक्ति है। प्राणाघातिन्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रधानम युवतिजन कथा मूकभावः परेशां तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुश्च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेयसामेषु पंथाः। अर्थात जीवों को चोट पहुँचाने से बचना, दूसरों का धन हरण करने की इच्छा न रखना, हमेशा सत्य बोलना, समयानुसार श्रद्धा से दान करना, पराई स्त्री की चर्चा करने और सुनने से दूर रहना, अपनी इच्छाओं को अपने वश में करना, गुरुजनों का आदर करना और सब जीवों पर दया करना, हम सब के लिए सभी शास्त्रों के मतानुसार कल्याण तथा प्रसन्नता का मार्ग है। अगली सूक्ति है मित्रों
स्वात्यां सागर सूक्ति मध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। जिस प्रकार गर्म लोहे पर पड़े हुए जल का नाम भी नहीं रह जाता, जबकि कमलिनी के पत्ते पर स्थित वही जल मोती जैसे सुशोभित होता है और स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में पड़कर मोती बन जाता है, उसी प्रकार निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम गुण प्रायः देहधारियों के संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। जैसी संगति वैसी रंगति। अगली सूक्ति है, यह प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमक्षति तं तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियं यद् देवत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। पिता को अपने सद्वर्तन से खुश करने वाला पुत्र, केवल पति का हित चाहने वाली पत्नी और जो सुख दुख में समान आचरण रखता हो ऐसा मित्र, ये तीनों जगत में बड़े ही पुण्यवानों को मिलते हैं। सत्य का पालन करने वाला पुत्र, पति की हित चाहने वाली पत्नी, सुख दुख को एक समान रखने वाला मित्र, ये तीनों बड़े ही पुण्यवानों को मिलते हैं। आइए अगला सूक्ति देखते हैं मित्रों। अगली सूक्ति है, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर् नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं और नवीन जल से भरे हुए मेघ पृथ्वी की ओर नमते हैं, उसी प्रकार सज्जन भी ऐश्वर्य पाकर नम्र होते हैं, क्योंकि यह परोपकारियों का स्वभाव ही है। अगली सूक्ति है, श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पारणेन तु कंकणेन विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन। अर्थात कुंडल पहन लेने से कानों की शोभा नहीं बढ़ती। कानों की शोभा शिक्षाप्रद बातों को सुनने से बढ़ती है। उसी प्रकार हाथों में कंगन धारण करने से वे सुंदर नहीं होते। उनकी शोभा शुभ कार्यों अर्थात दान देने से बढ़ती है। परहित करने वाले सज्जनों का शरीर भी चंदन से नहीं अपितु परहित में किए गए कार्यों से शोभायमान होता है। अगली सूक्ति है मित्रों, एते सत्पुरुषाः परार्ध घटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यम व्रतः स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानुष राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। मनुष्य की 4 कोटियां मित्रों भर्तृहरि ने बताई है, वो इस प्रकार हैं। इस संसार में कुछ ऐसे बिरले सज्जन होते हैं जो अपने स्वार्थ का त्याग करके भी परोपकार करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना पराया जैसा भेद नहीं रहता। वह प्रत्येक मनुष्य को उसी सच्चिदानंद का दर्शन करता है जो उसके स्वयं के अंतस में विद्यमान है। अतः किसी का भी दुख उसका अपना हो जाता है और उस दुख के निवारणार्थ निज को कष्ट पहुंचाने में भी हिचक नहीं होती। दूसरी कोटि ये है मित्रों, साधारण प्रकार के व्यक्तियों की है दूसरी कोटि, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए दूसरों के
अभीष्ट को भी सिद्ध करते हैं। तीसरी कोटि यह है, तीसरे कोटि वाले व्यक्ति नराधम होते हैं, जो अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु दूसरे के हित का नाश कर देते हैं। किंतु ऐसे भी हैं लोग जो परहित का निष्कारण ही हनन करते हैं। उनकी कौन सी कोटि है, यह बताना हमारे वश की बात नहीं। अर्थात भर्तृहरि ने कह दिया कि जिनको स्वयं भी फायदा नहीं होगा और दूसरों का नाश हो जाए, ऐसी सोच रखने वाले किस कोटि में रखूं, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों, ये सूक्तियों का वीडियो ये आज का संपन्न हुआ। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो अगले हफ्ते हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।